हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। प्रश्न दिया है, यदि कोई व्यक्ति खनिजों के बारे में जानकारी प्राप्त करना चाहता है और वह जानना चाहता है कि पादप के भीतर यह किस रूप में गति करते हैं, इससे निस्राव का विश्लेषण आपकी किस प्रकार सहायता करेगा। तो इस प्रश्न में हमसे जो पादप में जो खनिज की गति होती है उसके विषय में पूछा गया है। तो इस प्रश्न की जो मुख्य अवधारणा है, जो मुख्य अवधारणा इस प्रश्न की है, वह पादप में खनिज विश्लेषण या खनिजों की गति के विषय में है। खनिज की गति किसमें? पादप में या पौधे में। तो चलिए देखते हैं कि ये यहाँ पर किस प्रकार से गति होती है। तो पादप में या पौधे में जो खनिज होते हैं उनमें से जो होता है कार्बनिक, इसके अतिरिक्त कार्बनिक, अकार्बनिक, साथ ही आयन जो होते हैं, आयन, इसके अतिरिक्त जो खनिज होते हैं, खनिज, इसके अतिरिक्त जो शर्कराएं होती हैं, शर्करा, तथा अमीनो अम्ल आदि, इन सब का क्या होता है? इन सब का निःस्राव पादप में देखने को मिलता है। निःस्राव। यदि हम इनका रासायनिक विश्लेषण करेंगे, रासायनिक विश्लेषण यदि इनका किया जाए, रासायनिक विश्लेषण किया जाए, तो हमें पता चलेगा कि पौधे के किस भाग में ये किस रूप में पहुंचते हैं। तो हमें देखने को मिलता है कि NO2, NO3 आयन के रूप में ये क्या करते हैं? पौधे में इनका स्थानांतरण होता है, इसके अतिरिक्त SO4 आयन के रूप में ये क्या होता है? इनका स्थानांतरण होता है। तो इस प्रकार से आयन के रूप में पौधे के भीतर इनका स्थानांतरण होता है। तो ये पादप के भीतर इसी प्रकार से आयन के रूप में गति करते हैं। आयन रूप में। मैं आशा करता हूं आपकी यह समझ में आया होगा। धन्यवाद।